साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सख्त फैसलों को लेकर जानी जाती हैं। आकाश आनंद को पहले पदों से हटाना और फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना यह कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। आकाश आनंद ही नहीं, जब उन्हें किसी की हसरतें ज्यादा बढ़ती दिखी तो उन्होंने पर कतरने में वक्त नहीं लगाया। बसपा में ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जिनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इनमें से कई नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने बसपा की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 1984 में काशीराम ने जब बसपा बनाई तो उससे पहले ही कई नेताओं को तैयार करना शुरू कर दिया था। पार्टी बढ़ने के साथ कई नेता भी इससे जुड़ते चले गए। मायावती के हाथ में जब बसपा की बागडोर आई तो उन्होंने भी कई नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब जब उन्हें लगा कि किसी नेता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं या वो उनके लिए खतरा हो सकते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन दिग्गज नेताओं पर जिन्हें बसपा सुप्रीमो ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा में दद्दू प्रसाद, आर.के. चौधरी, राज बहादुर, मसूद अहमद, बरखूराम वर्मा, सोनेलाल पटेल, दीनानाथ भास्कर, बाबू सिंह कुशवाहा, सुखदेव राजभर जैसे नेता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी किया। यही नहीं, यूपी में जब पहली बार बसपा की सरकार बनी तो इन्हें मंत्री तक बनाया गया। 1995 में जब मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो कई नेताओं के साथ मतभेद बढ़ते चले गए। दीनानाथ भास्कर 1993 में सपा के साथ गठबंधन की सरकार में मंत्री थे, लेकिन मायावती ने 1996 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसी तरह मसूद अहमद और राज बहादुर को भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। साल 2002 में मायावती ने आर.के. चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। 2007 में वो फिर से पार्टी में शामिल हुए, लेकिन 2017 में उन्हें फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी तरह दद्दू प्रसाद भी मायावती सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2015 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा को मायावती ने पार्टी से निकाला तो वहीं सुखदेव राजभर भी अंतिम समय तक मायावती से नाराज रहे। बाद में उनका निधन हो गया। इसके अलावा जयवीर सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामअचल राजभर, रामवीर उपाध्याय, ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं को भी मायावती की नाराजगी भुगतनी पड़ी और उन्होंने भी अपना नया सियासी ठिकाना तलाश किया। बात अगर सीतापुर की करें तो पूर्व सांसद कैसर जहां, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, मौजूदा सपा एमएलसी जासमीर अंसारी सहित कई ऐसे नेता हैं जिनकी कभी बसपा में सक्रिय नेताओं में गिनती होती थी, लेकिन वह आज सभी पार्टी से न कि बाहर हैं बल्कि सभी ने अपना ठिकाना तलाश लिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बसपा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो हाल हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। पहले तो वोट बैंक गिरता चला गया और फिर धीरे धीरे सीटें भी हाथ से जाने लगी। मौजूदा समय हालात यह हैं कि लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पार्टी की इस गिरावट को बसपा प्रमुख ने अब भांप लिया है और इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी माना जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती ने जो एक्शन लिए हैं उससे इन अटकलों पर विराम लग गया है कि वह राजनीति से धीरे धीरे दूर होना चाह रही हैं, क्योंकि वह फिर से सक्रिय हो गई हैं और इस सक्रियता में सबसे पहले अपनों पर ही वार करना शुरू कर दिया है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार।
हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।